नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं सच की परछाई न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर से है। बिजनौर में बूढ़ी दादी की रक्षाबंधन खूब चर्चाओं में है। बिजनौर में 60 साल पहले गंगा स्नान मेले में परिवार से बिछड़ी बालेश देवी और मुन्नी देवी अब अपने परिवार से मिल गई हैं। जहां देश भर में रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, तो वहीं मुन्नी देवी की आंखें उस वक्त भर आईं जब उसने 60 साल बाद अपने भाई की कलाई पर राखी बांधी। 2 दिन पहले आई बालेश को इसी घड़ी का इंतजार था, जिन्होंने 60 साल से अपना परिवार और भाई खोए थे। भाई बहन का प्यार देखकर पूरे जिले में चर्चा का विषय बना है, तो वहीं परिवार के लोग भी खुशी जाहिर कर रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ खोने के बावजूद भी उसे दूसरी जिंदगी मिली। खुद वह भी खुशियों की ज़िंदगी ने उसके जीवन में खुशहाली ला दी है। बताते चलें कि पूरा मामला बिजनौर कोतवाली शहर के कंभोर गांव की रहने वाली बालेश देवी, जिन्हें अब रेशमा देवी के नाम से जाना जाता है, 60 साल पहले अपने भतीजे नरेश सिंह के मुंडन समारोह में परिवार के साथ गंगा स्नान मेले में गई थी। उस समय उनकी उम्र मात्र 9 वर्ष थी। मेले में अचानक हंगामा हो गया, जिसके दौरान वह अपने परिवार से बिछड़ गई थी। मुन्नी देवी के अनुसार मेले में एक महिला ने उसका हाथ पकड़ लिया और उन्हें किसी अन्य व्यक्ति को सौंप दिया था। वह उन्हें उत्तर प्रदेश के जिला फर्रुखाबाद ले गए। वहां उनकी शादी सरौली गांव निवासी अमन सिंह से कर दी गई। मुन्नी देवी ने कई बार अपने पति से, पिता और भाई से मिलने की इच्छा जाहिर की, बिजनौर जाने का अनुरोध किया, लेकिन किसी डर के कारण कोई उन्हें बिजनौर नहीं ले गया। अब उनके पोते प्रशांत को दादी की बात सुनकर उनका पैतृक घर ढूंढने का फैसला किया। वह 6 दिन पहले बिजनौर के गांव कंभोर पहुंचा। मुन्नी देवी के भाई जगदीश सिंह से मिला। प्रशांत ने दादी मुन्नी की फ़ोन पर वीडियो कॉल कर उनके भाई जगदीश सिंह से बात कराई। इस तरह 60 साल बाद बहन भाई का मिलन हो गया। मुन्नी देवी के परिवार में केवल उनके भाई जगदीश सिंह ही जीवित हैं। शनिवार को रक्षाबंधन पर मुन्नी देवी ने पहली बार अपने भाई को राखी बांधी। इस मिलन के बाद घर से लेने के लिए भाई जगदीश भाटिया, नरेश, नरपाल, पोता सत्येंद्र और अंकित गए थे। फर्रुखाबाद के एक संतान हिंदू संपत्ति ने मुन्नी देवी का पालन पोषण किया था। उनके पोते प्रशांत की वजह से आज 60 साल बाद परिवार का यह मिलन संभव हो पाया है। बड़ी बात है कि जब बालेश देवी 60 साल बाद जब अपने भाई के हाथ में इस अटूट प्रेम बंधन के त्योहार में उसने कलाई में आज राखी बांधी, इस दृश्य को देखने के लिए गांव के लोगों का हुजूम भी उनके घर पहुंच गया। 60 साल बाद भाई से मिली बिछड़ी बहन की आंखें उस वक्त और नम हो गई जब उसने अपने भाई के हाथ में कलाई पर राखी बांधी और फिर गूंज उठी तालियों की गड़गड़ाहट। दर्शकों, कैसी लगी हमारी ये आपको कहानी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बालेश, कैसे आप गई थी, कैसे आप वापसी आई? हम अपने भतीजे के मुंडन में गए थे, मेला में खो गए। वहाँ से हमें एक बूढ़ा ने पकड़ा, हमें रोते थे। बूढ़ा ने पकड़ा कि रो मत, हम तुम्हारी मौसी हैं, हम तुमको घर पे ले चलेंगे। तो हम उसके साथ चल दिए। जब चल दिए तो मेरी गाड़ी दिखी हमको, उतरे बस में से भागे। तो पुलिस वाले से बोली कि ये देखो मेरी बेटी बार बार भाग रही है और बैठ नहीं रही है। उसने हमें डर पाके बैठा लिया। फिर मेरे गांव जाके, जहाँ मेरी ससुराल है, वहाँ जाके पहुँची। उसको लड़का और एक सिपाही तो उसके साथ उन पैसे ऐसे लेके वो छोड़ आई। फिर मेरे रिश्तेदारी में मेरी नंद ने हमें पाला। फिर 5 साल बाद मेरी शादी हुई। अब मेरे पोता ने मेरी कहानी बचपन की पूछी, मेरे पति ने तो कभी सुनी नहीं। मेरे पोते ने पूछी तो हमने अपनी कहानी बीती वही बताई। उसने मोबाइल में लिख के और हीन चलाया, मेरे परिवार से मिलाया। अब मेरे भाई और भतीजों के बच्चे, मेरा बहुत बड़ा परिवार है। और 60 साल के बाद अपने भाई को राखी बांधेंगे। अपने परिवार में
वापस आके कैसा लग रहा है आपको? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है ताऊ जी? जगदीश जगदीश बताओ कौन से गांव में रहने वाले हैं? कम्बौर आज आपकी बहन आ गई। हाँ बहुत खुशी है मैं भाई। कैसे गया मुझे पूरी बात बताओ। हाँ गंगा स्नान से कोई नहीं की। हाँ भाई भतीजे को लेकर भी मुंडाना। हाँ गंगा स्नान तो कोई नहीं, बहुत प्रयास करी, कहीं पता चला। अब फिर इनका वो आया 7 साल बाद में उसका, उसने गाँव में मालूम करा, इन्होंने आलिया बताया उसको। जो आलिया उसने बताया वो सही निकला उसका। फिर उसकी गैल हम हो गए, उसने अपनी बहन को लाए, बहुत खुशी है हमें। कितने साल पहले ये चली गई? जो 8-9 साल की थी, फिर कम से कम हो गई और 7 साल बाद में मिली मेरे से। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा साहब। मेरा मुंडन था वहाँ उस टाइम, फिर साहब अब मुंडन में हमारी बुआ गई। हमने ढूंढा, बहुत प्रयास करा, बुआ जी नहीं मिली हमारी। और साहब फिर इनका पोस्ट आया उधर से खबर लेकर कि भाई ऐसा ऐसा अपने मोबाइल के जरिए आ गया साहब। बस फिर हमने बहुत खुशी करी साहब, बहुत खुशी का माहौल है। हमें देखो हमारी बुआ मिली, हम भी बहुत अरे रोज जाए भाई, देखो आंसू आई। हमारे भी इनका परिवार भी बहुत रोया कि भाई हमारे नाती पोती आज हमारी मम्मी के, बुआ के, दादी के। और 2 दिन बाद रक्षाबंधन का पर्व है, आप उसको किस तरह से मनाएंगे? ये ना बहुत खुशी साहब, बहुत खुशी। राखी बांध लगी हमारी बुआ जी 60 साल के बाद। मामला है था नरेश चाचा का हमारे मुंडन गंगा स्नान में हमारी गाड़ी गई। तो वहाँ जो हमारी दादी लगती थी, दादा बता देते, तो दादी खोई गई थी वहाँ गंगा स्नान। तो आज से करीब 60 साल पहले तो बहुत प्रयास करा हमारे परदादा ने, जो परदादा का नाम था हमारा भगवान। कई गांव में घूमा, बाहर जिलों में घूमा, 4-5 साल में बड़े परेशान थे। तो उसमें अब जो हमें 3 तारीख में छड़ी वाले थे, इनका पोता आया हमारे यहाँ। पोते ने बताया ऐसे ऐसे क्या बोल लिख रहे हैं, हमारी दादी यहाँ की रहने वाली थी। वीडियो कॉलिंग पर बात करी हमने भी वीडियो कॉलिंग पे। फिर इन्होंने अपनी पुरानी पहचान बताई। पहले हम गांव बीच में रहते थे, वहाँ होया था एक सबूत का बेटा था, एक साइड में गाय बनती थी, कोल्लू चलता था पहचान करी। फिर गाय का नाम हमारी दादी ने बताया, श्यामा गाय का नाम था, श्यामा। तो हमने दादा से मालूम करा, दादा ने कहा हाँ श्यामा गाय का नाम था। फिर फोन पे जब वीडियो कॉलिंग वगैरह करी, पहचान करी, तो पूरी जानकारी करने के बाद पोते के साथ हम चले गए। वहाँ जाके हम दादी की ये 60 साल बाद 60 साल। परिवार बड़ा अच्छा परिवार है इनके। हमारी दादी के 5 बच्चे हैं, 2 लड़की 3 लड़के, पोतेदार हैं। बढ़िया सामाजिक परिवार। हमें तो बहुत खुशी का माहौल है। हमारा परिवार भी, हमारा गांव भी, काफ़ी क्षेत्र के लोग भी यहाँ आ रहे हैं मिलना इनसे, और बहुत खुशी का माहौल। 60 साल के बाद हमारे दादा को राखी बांधी। ये 8 भाई बहन थे, 3 बहन। अब 2 बहन है, 3 बहन है, 2 बहन है और एक भाई। मेरा अंकित कुमार नाम है। ऐसा ये अम्मा हमारे गांव के रिश्तेदार, हमारी दादी जी लगती हैं। दादी भी क्या परदादी लगेंगे हमारे दादाजी की बुआ लगती है रिश्ते में। और ये लगभग 60-62-63 समथिंग साल हो गए पहले गंगा स्नान में नरेश चाचा हमारे, उनके गंगा स्नान में मुंडन कराने गए थे, वहाँ से गुम हो गई। उसके बाद लगभग 60-65 साल बाद अब से लगभग 4-5 दिन पहले 3 तारीख को जानकारी हुई कि भाई ऐसे ऐसे जो बुआ गायब हुई, उनका पोता हमारे गांव में आया हुआ है। फिर संपर्क किया एक दूसरे से, उन्होंने सारी बातचीत कराई, वीडियो कॉल पे इनके संपर्क हुए आपस में, एक दूसरे को इन्होंने पहचाना। उस समय की बचपन की जो यादें थी वो इन्होंने आपस में शेयर की एक दूसरे से। उसके बाद इन लोगों को
कंफर्म हुआ कि हाँ भाई ये हमारी बहन और ये हमारे जो इनका पोता था प्रशांत नाम का लड़का, उसमें मुख्य भूमिका उसकी रही और उसी ने इन दोनों परिवारों को, पिछड़े हुए परिवारों को, भाई बहन को मिलवाया 60-65 साल के बाद। और फरुखाबाद का सिरोली गांव है, नवाबगंज थाने में लगता है, वहाँ इस समय निवास करती हैं अम्मा। और साधन संपन्न परिवार है इनका, 5 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, पोती पोते हैं, देती देता, साधन संपन्न अच्छा परिवार है। देखो रक्षाबंधन तो जैसा है पूरे गांव में खुशी की लहर है, पूरा गांव खुश है कि इतने वर्ष के बाद, क्योंकि उस समय बताते हैं बड़े बुजुर्ग, हमारे तो जीवन से पुरानी बात है, बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि पूरे ही गांव ने प्रयास किया था कई वर्षों तक लगातार इन बुआ को ढूंढने का, लेकिन उस समय नहीं मिल पाई। अब अचानक ईश्वर की कृपा से, मतलब एक हनुमान के रूप में इनके पोते जो प्रशांत नाम है वो आते हैं हमारे गांव और उन्होंने इसमें सारा कुछ रोल निभाया। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल सच की परछाई न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।